सभी लोग भक्ति करते हैं, तो भक्ति में कुछ बाधाएं भी होती हैं और हम उनको समझ नहीं पाते कि ये भक्ति के अनुकूल है कि ये भक्ति के प्रतिकूल। तो आज है भक्ति में आने वाली बाधाएं। तो सबसे पहली जो बाधा होती है भक्ति में, जो विघ्न होता है, वो है भजन से विमुख पुरुषों का या व्यक्तियों का संग करना। जो भक्ति में पहली बाधा है, हमें कभी भी गलत संगति नहीं करना चाहिए। ये भक्ति में बहुत बड़ी एक बाधा है। हम क्या कहते हैं, किसी का भी हम संग कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर हमने 10 साल तक भक्ति की है और हमने किसी का भी गलत संग अगर 1 महीने का भी कर लिया, तो वो 10 साल की जो भक्ति है वो ढक लेगा 1 महीने का कुसंग। तो हमें हमेशा कुसंग से बचना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें उसको भी भक्ति में लाना है जो हमारे साथ में। अगर वो हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें उसका संग छोड़ देना चाहिए, भक्ति के प्रतिकूल है। तो भजन से विमुख पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। दूसरा है अधिक बोलना। आजकल का तो ऐसा नहीं कि जो ज्यादा बोलता है वही इंटेलिजेंट है। तो लेकिन ये भक्ति में एक बाधा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अधिकतर मौन रहना चाहिए। जब आवश्यक हो तभी हमें बोलना चाहिए। क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं होता और हम कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, भक्ति में बाधा होती है, नाम जब में रुचि नहीं होती है। प्रजल्पा भक्ति में बहुत बड़ी एक समस्या है, बाधा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही बोलना चाहिए। अगर हमसे कोई प्रश्न करे और अगर वो प्रश्न का उत्तर देना अगर सार्थक है, सही है, तभी बोलना चाहिए, अन्यथा मौन रहना चाहिए। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहला है भजन से विमुख पुरुषों का संग नहीं करना। दूसरा है कम बोलना चाहिए, आवश्यक हो तभी। तीसरा है विषय भोग की इच्छा, विषय भोग की इच्छा करना। अब विषय भोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सम्मान, मान बढ़ाई और आराम। ये 8 प्रकार के भक्ति में ये जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मान बढ़ाई, सम्मान और आराम। ये भक्ति में क्या है, बाधाएं हैं। ये विषय भोग कहलाते हैं। शास्त्रों में 8 प्रकार के विषय भोग बतलाए गए हैं। तो हमें इनसे क्या करना है, दूर रहना है। चौथा है अधिक भोजन। हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। अधिक भोजन लेने से क्या होता है, प्रमाद स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे आवश्यकता है अधिक भोजन पा लेना, ये भक्ति में एक समस्या है। इससे क्या होगा, हमें आलस आएगा और आलस क्या भक्ति में बाधा है। तो हमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा है अधिक सोना। ये भी अधिक निद्रा भी भक्ति में बाधा है। अधिक निद्रा के कारण भी हम भक्ति से दूर हो जाते हैं। ये भक्ति में एक पतन का कारण बनता है। बतलाते हैं कि मनुष्य के पतन के कितने कारण हैं। शास्त्रों में बताया गया है, मनुष्य के पतन के 5 कारण बतलाए गए। पहला है निद्रा, दूसरा है क्रोध, तीसरा है डर, चौथा है डर, चौथा है आलस, चौथा आलस, और 5वां है टालने की आदत। कोई भी काम होता तो बोले कल करेंगे। ये टालने की प्रवृत्ति भी मनुष्य के पतन का कारण है। तो ये 5 प्रकार के मनुष्य के पतन के कारण होते हैं। तो अधिक सोना नहीं चाहिए। 6वां है परिवार आदि में अधिक आसक्ति। हमें परिवार में अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें बाहरी तो बहुत ऐसा लगना दिखाना चाहिए कि हम बहुत तुम्हें
चाहते हैं, बहुत तुम्हारा तुमसे अरेंजमेंट है, लेकिन अंदर से क्या होना चाहिए? बिल्कुल विरक्त होना चाहिए। सिर्फ भगवान के प्रति ये आसक्ति होनी चाहिए। अगर हम बाहर में ऐसा दिखलाएंगे कि हम तो पूर्ण विरक्त हैं, तो ऐसे में क्या होगा? हमारा व्यवहार भी क्या होगा? खराब होगा, प्रभावित होगा। तो हमें बाहर से तो सबसे अच्छी व्यवहार करना है, लेकिन अंदर से पूर्ण विरक्त रहना है। सिर्फ हमें भगवान से ही आसक्ति प्राप्त करनी। एक इसी पे एक छोटा सा किस्सा है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसकी ओवर एज के कारण तो एक कहीं किसी ने उसका एक रिश्ता फिक्स कर दिया। तो उसका जो मुहूर्त था वो फिक्स था कि इस टाइम पे आपको वहां पे पहुंचना है। तो जो गांव था वो नदी के उस पार था, तो जो सभी लोग बाराती थे तो शाम को नाव में बैठे और जाने लगे। तो जो नाविक था वो नशा करता था, और जो बाराती थे वो भी नशा करते थे, सभी मस्ती में जा रहे थे, तो नशा करके सब नाव में, तो वो नाव चलाने लगा और वो सभी बैठ गए। अब चलाते चलाते किसी को पता नहीं चला, निद्रा आ गई और वो उसी में सो गए। और सुबह जैसे ही उजेला देखा तो उनकी नींद खुली, तो देखने लगे कि जहां से वही है, मुहूर्त तो निकल गया। तो वो सभी दोबारा थी उसको मारने लगे कि हमारा इतने समय बाद तो कहीं शादी फिक्स हुई थी और वही मुहूर्त आपने निकाल दिया, अब क्या हो? तो सभी उसको पीटने लगे। उसने बोला हमारा इसमें कोई दोष नहीं, देखो हमने रात भर नाव चलाई है, वो पसीना पसीना हो गया था चलाते चलाते। तो बोला तो क्या कारण है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़े? बोले ना कि जो नाविक रहता ना, जो नाव किनारे पर लगा देता लंगर, तो किनारे पे वो लंगर निकालना भूल गया। नाव तो चला था लेकिन लंगर निकालना भूल गया, तो नाव उसके कारण क्या नहीं आगे नहीं बढ़ी। तो इससे हमें, इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम भक्ति तो करते हैं, 16 माला करते हैं, 25 माला करते हैं और अधिक भी कर सकते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन जो आसक्ति रूपी लंगर है वो नहीं हम निकाल पाते। तो हमें साक्षात अनुभव नहीं हो पाता है कि हम भक्ति में आगे, हमें लगता है हम जहाँ थे वही हैं। तो जब तक हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से अगर आसक्ति है, हमारी अटैचमेंट है, तो हम भक्ति में हमें प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। हम जहाँ थे हमें वही लगेगा कि हम यही हैं। तो सबसे बड़ी बाधा है आसक्ति। तो हमें आसक्ति भी कम करना चाहिए संसार के प्रति। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति पर, अगर उसका दोष नहीं है, अगर एक बार भी क्रोध कर लिया तो एक बार क्रोध करने से भजन एक महीने का भजन चला जाता है। एक बार क्रोध करने से जितना भी आपने एक महीने में भजन किया उसका प्रभाव पूरा समाप्त हो जाएगा। और हम तो दिन में 12 बार क्रोध करते हैं, एक दिन में 7 बार का भजन खत्म। तो क्या करना है? क्रोध भी बाधा है भक्ति में, तो क्रोध नहीं करना। हिंसा से भी हमें बचना है। हिंसा यानी सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। छोटे छोटे जीव होते हैं वो हमसे, हमें ऐसा बचना चाहिए कि हमसे किसी की हिंसा ना हो। तो हमें हिंसा से भी हमेशा किसी को कष्ट ना हो। बता दें कि भागवत का एक लक्षण होता है कि किसी के भी हृदय को जो दुखी नहीं करता वो बहुत बड़ा वो महात्मा होता है। हमें किसी के हृदय को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है काम विकार। सभी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता सभी के अंदर एक काम सताता है, तो हमें इससे भी बचना चाहिए। काम विकार भी क्या करता है? भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो हमें काम विकार से भी बचना है। निंदा करना ये बहुत बड़ी समस्या है, तो हमें क्या करना? हमें निंदा से भी बचना है। इसके ऊपर भी एक दृष्टांत हम आपको देते हैं, इससे आपको आसानी समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके पास 2 मूर्तियां थी गणेश जी की। तो गणेश जी किस पे विराजमान होते? उनका जो सवारी वाहन है चूहा। तो चूहा की साइज थी वो बड़ी थी और जो गणेश जी थे वो थोड़े छोटे थे।
तो उसको धन की आवश्यकता हुई तो बोलने लगे सोनार के पास जाएंगे, उसको रख देंगे, बेच देंगे और कुछ धन ले आएंगे। तो सोनार के पास गया वो व्यक्ति, तो वो तो धार्मिक था थोड़ा, तो गया कि तो उसने सोचा कि गणेश जी का ज्यादा मूल्य मिलेगा, चूहे का कम मिलेगा क्योंकि गणेश जी भगवान है। तो गणेश जी तो उन्होंने उनसे मूल्य को पूछा कि इसका मूल्य क्या है, तो बोलने लगे ये चूहा है, इसका है प्राइस 10,000 रुपये। तो उन्होंने मनी मन सोचा कि तो गणेश जी का मैक्सिमम मिनिमम 15,000 20,000 में मिल ही जाएगा। तो क्या हुआ, बोले कि गणेश जी का जो मूल्य है वो है 5,000। उन्होंने बोला ऐसा क्यों, गणेश जी तो भगवान है, उनका अधिक मूल्य होना चाहिए, चूहा तो छोटा है, उनकी सवारी है, उसका तो कम मूल्य होना चाहिए। बोलने लगे वो जो व्यापारी थे, जो सोनार थे, कि हमें आपसे ना चूहे से कोई मतलब है ना ये गणेश जी विग्रह से, हमें तो सिर्फ तत्व से मतलब है, धातु भार है वो कितना है। तो सोनार ने क्या देखा उस मूर्ति में, ये नहीं देखा कि भगवान है, ये उनकी वाहन है, चूहा है। उन्होंने क्या देखा, ये तत्व कितना है इसके अंदर। तो हमें भी क्या करना है, हमें नहीं देखना है कि कोई व्यक्ति महान है, कोई निम्न है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। हमें भी क्या देखना है, तत्व देखना है। एक किनका है, ये भगवान का है, राधा कृष्ण जी का है, इसके अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। और तो वो व्यक्ति भी परमात्मा का अंश है, तो हम अगर उसमें दोष देखते तो हम किस में दोष देख रहे हैं, भगवान में। क्या कहें, सब खलविदम ब्रह्म, हर कण कण में, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सभी तो भगवान है। तो हमें भी किसी के अंदर भी दोष नहीं देखा। अगर हम किसी के अंदर दोष देख रहे हैं तो वो दोष हमारे ही अंदर है। बोलते ना, अगर हम सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, व्हाइट होता है, और अगर हम ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का चश्मा पहन लेते तो कैसा दिखता है, पूरा ब्लैक देखेगा या ब्लू देखेगा। लेकिन वास्तव में क्या है, प्रकाश तो कैसा है, व्हाइट ही है। हमें किसके कारण देखा है, ब्लैक या ब्लू, जैसा है ब्लू कलर का है तो हमें ब्लू कलर। वैसे ही अगर हमारे अंदर दोष है तो हमें दूसरे व्यक्ति में भी वही दोष देखें, दोष उसमें है नहीं, क्योंकि भगवान ही कहते हैं हम ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह भगवान के अलावा कोई नहीं है। तो अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो वास्तव में हम किसके अंदर दोष देख रहे हैं, भगवान के अंदर। और वो दोष किसके अंदर है, स्वयं के अंदर है। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। 10 नाम अपराध में आता है कि हम अगर किसी की निंदा करते हैं तो हम भक्ति में, हमारी भक्ति का ही जड़ से वो क्या है, समाप्त हो जाता है, मूल ही नष्ट हो जाती है। अगर हम भक्तों की भी निंदा कर देंगे गलती से, एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी एक रास्ते से निकल रहे थे, तो एक व्यक्ति था, बहुत उसके जो कोढ़ हो जाता है किसी, तो चल नहीं पा रहा था, वो कई जगह से टेढ़ा गया था। तो कुटिया के अंदर, वो कुटिया के अंदर बैठे थे अपनी कुटिया बना के, और वो व्यक्ति वहीं से निकला, उन्होंने देखा भी नहीं था कि यहाँ से कोई निकल रहा। वो क्या करते थे, जो रूप गोस्वामी थे, उनको भगवान की दिव्य लीला होती थी, तो ध्यान में जैसे करते थे, स्मरण करते थे, तो उनको साक्षात लीला दिखाती थी। तो जो राधा रानी और भगवान कृष्ण की जो लीला है वो देखते, उनका स्मरण करके वो आनंदित हो रहे थे, हंस रहे थे, और वो व्यक्ति वहीं से निकला, तो उसको लगा कि हमारे ऊपर हंस रहे। तो क्या हुआ, उनको अपने हृदय को कष्ट हुआ, तो उनको बोलते कि देखो भजन करते हैं और ये हमारी हम पे हंस रहे हैं, सभ्यता नहीं है इनके अंदर। वो चले गए वहां से, उनको तो ये भी नहीं पता था कि कौन था यहाँ पे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, जो दिव्य लीला थी वो देखना बंद के लिए, जबकि उनको पता भी नहीं था कि हमारा दोस्त है क्या। तो जो उनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने बोला कि हमें भगवान की दिव्य लीला इसमें, लेकिन अब कुछ अनुभव नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि तुम पे अपराध हुआ है किसी भक्त का। तो फिर उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया, भंडारा किया, तो सभी को बुलाया, आमंत्रित किया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आए जिसको कष्ट का था। तो उनको पता चला कि कौन नहीं आया, पता करो। तो फिर पता चला, उनके पास जाके क्षमा मांगी, तब फिर वो अपराध माफ किया।
हुआ। तो अगर हम पे किसी भी कारण से धोखे में, ज्ञान से अज्ञान से अपराध हो जाता है, तो हमें उस व्यक्ति से तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। न क्या होगा उसका परिणाम, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति हमें दोष देखेंगे, तो हमें कभी भी किसी का भी निंदा नहीं करनी। भक्ति में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट है परदोष चिंतन। निंदा करना और परदोष चिंतन करना। हमें किसी का भी, हम क्या करते, बैठे रहते हैं कहीं भी, कुछ भी सोचते रहते हैं, वहां हम उसका दोष देखेंगे, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, यही हम चिंतन करते रहते हैं, इस व्यक्ति के अंदर ये कमी। तो परदोष चिंतन भी नहीं करना, ये भी भक्ति में बाधा है। नेक्स्ट है आलस्य। आलस्य आलस्य भी नहीं होना चाहिए, अभी बताया। शौकीनी, ज्यादा शौकीनी भी नहीं होना चाहिए। मान बढ़ाई भी आसानी करनी चाहिए। बोलता नहीं ना, भक्ति में जो मूल सिद्धांत है, तृणालपि सुनीचे तरुरपि श्रेष्ठा अमानी न मान दे कीर्ति ने सुधारी। जो व्यक्ति अपने आप को तृण से निम्न समझता है, तृण यानी जो गली में जाती ना, और जो पांव के नीचे तिनका दब जाता है, उससे भी हमें निम्न अपने आप को समझना चाहिए। लेकिन हम क्या करते, कभी नहीं समझते। हम ही हैं सबसे बड़े। नहीं, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या होता है, भक्ति में सबसे बड़ी बात है सम्मान। एक बार क्या हुआ, नारद जी भक्ति कर रहे थे, तपस्या। तो सभी देवताओं को काम है विघ्न करना, परीक्षा लेना। तो उन्होंने जो सबसे सुंदर स्त्रियां थी, काम सबसे बड़ी बाधा माना ज्यादा भक्ति, तो उनके पास भेजा, तो उनको कुछ हुआ नहीं। तो वो माने कि हमने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। अब वो ब्रह्मा जी के पास गए कि हमने काम को जीत लिया। उन्होंने बोला कि अब आप प्रभु के पास मत जाना, भगवान के पास। उन्होंने समझा कि हमसे जल रहे हैं, तो किन के पास गए, फिर शंकर। यही उन्होंने एक किस्सा सुनाया। तो उन्होंने बोला कि हमसे तो कह दिया, लेकिन अब किसी से मत कहेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन मन में से ये भी हमसे जल रहे हैं। फिर वो भगवान के पास गए, तो अब वो सुनाने लगे अपना कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अच्छा, भगवान ने बोला हाँ अच्छी बात है, आप बहुत बड़े भक्त हैं। तो वहां से वार्तालाप हुआ, भगवान को प्रणाम किया और चले गए। तो एक उन्होंने दिव्य लोक का निर्माण किया। उसमें एक राजा था, ये तो साधु है। तो उनका जैसे वो वहां गए, तो वहां कुछ आयोजन चल रहा था। तो देखा कि राजा ने बोला हमारी कन्या है, इसका विवाह करना है, स्वयंवर की तैयारी है, तो आप आशीर्वाद दीजिए इसको। बोले ठीक है। जैसे ही कन्या उनके सामने आई, तो वो मोहित हो गए उनके ऊपर। तो फिर जैसे ही वो गए, तो अब वो नारद जी का तो रूप वैसे ही, तो भगवान के पास जाते हैं कि हमें अच्छा रूप ले दो आपके जैसा, जिससे हमारा विवाह हो जाए। तो भगवान ने बोला ठीक है, तथास्तु। तो भगवान के रूप बंदर का भी है, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। अब उनको तो पता नहीं था कि रूप कैसा होगा। तो जैसे ही वो वहां गए स्वयंवर में, लाइन में खड़े हुए, तो कन्या थी तो सबसे पहले आ गई कि उनकी कष्ट ना हो, सबसे पहले हम ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वरमाला तो हमारे गले में, क्योंकि सभी सुंदर, हम सबसे ही सुंदर कोई है, भगवान कोई सुंदर हो सकता है। तो वो सबसे पहले तो जो लाइन में सबसे आगे खड़े थे, तो वो लाइन ही छोड़ दी, वो दूसरी लाइन में चले गए। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों हुआ, शायद देखा नहीं हुआ। तो वो हट के फिर दूसरी लाइन में पहुंच गए। तो वहां से फिर वो हट गए, देखा भी नहीं उनकी तरफ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता। तो किसी ने बोला कि अपना शकल को देखो। तो वो एक वहीं पानी का पात्र था, उसमें ऐसा देखा, तो उस बंदर ने ऐसी शकल दी, उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने भगवान को भी श्राप दे दिया। तो फिर बाद में बहुत बड़ा कहानी रामायण में आती है घटना, श्राप दिया था। तो
तो भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं, उसी श्राप के कारण बताते हैं। तो देखो काम पे विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन नारद जी का भक्त थे भगवान की, लेकिन ऐसी भक्ति की ऐसा अपमान या दुर्गति या भक्ति में क्यों हुआ, ऐसी घटना क्यों है उनके साथ, ऐसी घटना उनके साथ घटित क्यों हुई। उन्होंने काम पे तो विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन सम्मान किससे अधिक है, काम से ऊपर है। ये अंदर छुपा बैठा रहता, हमें भी बता नहीं रहे। सम्मान, उनको लगा कि ये हमारा अपमान कर रहे, हमसे जल रहे, हमारी प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे। तो सम्मान, अगर हम कहीं जाते हैं, अपना ये अनुभव, हम किसी के साथ में जाए और अगर सभी को माला पहना दी और हमें अगर छोड़ दिया, मंडली में जाए कीर्तन में, सभी के लिए माला पहना दे और हमें बस छोड़, फिर देखना क्या होता है कि इसको अभी भस्म कर दें। आपको अगर भस्म करने की शक्ति होती तो अभी सम्मान सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में रहता है, छुपा बैठा रहता है। तो सम्मान, इससे बचना चाहिए। लेकिन एक बार बाधाएं पड़ी, सम्मान जो देखा गया, नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन सम्मान को नहीं जीत पाए। काम पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन सम्मान को नहीं विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो सम्मान, मान बढ़ाई, परदोष चिंतन, दिखावटीपन, हमें दिखावटी भी नहीं करना चाहिए। क्या होता है, रियल में कुछ होता है, वो दिखाते कुछ, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो दिखावटी नहीं होना चाहिए। और लास्ट है आवश्यकवादी बढ़ा लेना, जो जैसे आजकल तो यही चल रहा है, आवश्यकताओं को हम बढ़ाते जा रहे हैं और उसी में हम परेशान होते हैं। अगर हमारे पास पहले साइकिल थी तो हम संतुष्ट थे, अब साइकिल आ गई तो हमें लगता है गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी आ गई तो हमें लगता है कि 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर आ गई तो हमें लगता है और कुछ चाहिए। ऐसे ही तो हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। तो ये भी भक्ति में बाधा है। तो टाइम भी अधिक हो रहा है, तो ये जो कुछ पॉइंट है जो भक्ति में बाधा है। श्री श्री राधा लारी भगवान की जय, प्रभुपाद की जय।